19 کہ मेरा एक लौता बेटा था और मैं उस वक्त बेवा हो गई थी जिस वक्त वो मेरा बेटा मेरी गोद में था और मैं उसी को पालती थी और बेवगी का दाग धुलती थी। तमन्ना ये थी कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो उस वक्त मैं उसकी शादी रचाऊंगी। वो बुढ़िया है मजहब के एतबार से ईसाई, अभी भी वो ईसाई है। शादी रचाऊंगी, बड़ी धूमधाम करूंगी। और जाहिर सी बात है कि ईसाई क्या धूमधाम कर सकते थे वो आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो बुढ़िया से सुना, फिर क्या हुआ? कहा मैं ले गई और बारात को दजला के उस पार और दुल्हन को बिठा करके लाई और बड़ी शान से लाई। मैं खुद भी बारात में शरीक थी। हुआ यूं कि मैं कश्ती किनारे पर आई, साहिल पर आई, दरिया के किनारे पर, और उसके बाद जब दरिया के किनारे कश्ती आई तो मैं उतरी और मेरे साथ चंद बाराती उतरे। अभी कुछ लोग उतरे ही थे कि अचानक फिर एक हवा आई और हवा ने कश्ती को पीछे ढकेल दिया और फिर वो कश्ती बीच दरिया में गई और माँ की आंखों के सामने बेटा, बहू, जो आप अभी दूल्हा और दुल्हन थे और बारात में जितने लोग मौजूद थे चंद उतरने के सिवा, वो सब के सब दरिया के बीच जो है वो कश्ती मेरे सामने डूबी। मैंने अपनी आंखों से अपनी पहले दिन की दुल्हन, बहू को और अपने दूल्हा को डूबते हुए देखा है। जब भी दजला पे आती हूं तो मेरे दिल को नश्तर लगते हैं। वही बारात जवान बेटे की याद आती है, वही धूमधाम मुझे याद आती है। ये कह के फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गौस ने कहा माई सब्र कर, अल्लाह तेरे लिए इंतजाम करता है। उसने गुस्से में अब देखा, अब सब्र की तलकीन तो सब कर चुके, तुम्हें बताकर फायदा भी क्या होना था। आप भी सब्र की तलकीन करते हैं, बस ये जुमले कहने थे, दिल पे जाके लगे। वो खानदान ही ऐसा खानदान है कि किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकते। कहा माँ बस अब इंतजार कर, अल्लाह की कुदरत देख। हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे रब, मेरे परवरदिगार जो है इसके लिए कश्ती को दोबारा दरिया से निकाल दे। निदा आई, अब्दुल कादिर जानते हो कितने बरस हुए कश्ती को डूबे हुए? पूछा नहीं उससे। अर्ज किया मेरे अल्लाह तू ही बता दे। इरशाद हुआ कि 12 बरस हो चुके हैं। कश्ती दरिया में गई, उनके जिस्मों को मछलियों ने खाया। जिन मछलियों ने उनके जिस्मों को खाया उन्हें इंसानों ने खाया, और जो मछलियां इंसानों ने खाया वह गलाजत बन करके दरियाओं में, सहराओं में खत्म हो चुके, यानी कि वजूद उनका नापैद हो चुका है। अर्ज होती है मौला सबको मुश्किल है, तुझे मुश्किल क्या है? जो बगैर वजूद के किसी को पैदा कर सकता है, क्या वो डूबी हुई कश्ती नहीं निकाल सकता? इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, न मांगता तो अच्छा था। बस फिर जो मकाम महबूबियत अल्लाह वलियों को देता है, तो आपने अपनी चादर की तरफ हाथ बढ़ाए, और दूसरी रिवायत है कि अपने जुब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, और उसके बाद कहते अल्लाह अगर तू उस कश्ती को दरिया से नहीं निकालता तो फिर तेरे अब्दुल कादिर को यह मकाम महबूबियत का हुल्ला जेब नहीं देता। आज इसको ऐसा उतारूंगा कि फिर कभी नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि अब्दुल कादिर देख मेरे बंदे मेरी कुदरत का करिश्मा। और उसके बाद मेरे गौस ने दुआ की और फिर उधर वो कश्ती उसी तरह जाहिर हुई, वो कश्ती उसी तरह जाहिर हुई जैसे कि वो शान से डूबी थी। बुढ़िया ने देखा, दंग रह गई और अल्लाह अकबर, उसने कहा ये क्या है? कहा ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, मेरे रब की कुदरत है। कश्ती किनारे पर आई, बड़ी भी को यकीन नहीं आता था ये क्या है। बुढ़िया ने बेटे को सीने से लगाया, फिर कहने लगी मैं तो बुढ़ी हो गई, अब 12 साल जो है वो गुजर चुके, अब मैं अपने पोता पोती को देखूं तो कैसे देखूं, बेटे की शान देखूं तो कैसे देखूं, क्योंकि अब तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। मेरे गौस ने कहा नहीं तू नहीं मरेगी, तेरी जिंदगी जब खत्म होने वाली थी वो 12 साल तक मैंने और बढ़ा दिया, यानी जितना तू देख सकती थी वो सब बढ़ गई। तो वो पूरा खानदान मुसलमान हुआ। मुसलमान हुआ तो उस दूल्हे को दुनिया ने शाह दौला के नाम से जाना, और शाह दौला मुसलमान हुए, गौस पाक के खलीफा हुए, और गुजरात की सरजमीन पर उनका मजार मौजूद है सरकार गौसुल आजम के। और हम हिंदुस्तान